बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो सूरह अनफाल रुकू नंबर 9 में आयत 65 और 66 पर मबनी है। आयत नंबर 65, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यग़लिबु मिअतैन। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे। व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबु अल्फन। और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे। मिनल्लज़ीना कफरू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। आयत के चंक्स, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, हर्रिदिल मुमिनीना, मुमिनीन को तरगीब दो, अलल क़िताली, जिहाद की। इन यकुन, अगर होंगे, मिनकुम, तुम में, इशरूना, 20, साबिरूना, साबित कदम रहने वाले, यग़लिबु, तो वो गालिब रहेंगे, मिअतैनी, 200 पर। व इन यकुन, और अगर होंगे, मिनकुम, तुम में, मिअतुन, 100, यग़लिबु, तो वो गालिब रहेंगे, अल्फन, 1000 पर। मिनल्लज़ीना कफरू, इसलिए कि जो काफिर हैं, बिअन्नहुम कौमुन, ऐसे लोग हैं, ला नहीं, यफ़क़हून, समझ रखते। हिजरत के बाद 9 साल तक जिहाद के लिए तरगीब दी गई और उस दौर में मुजाहिदीन की फजीलत भी बयान की गई। इनसे बुलंद दर्जात का वादा भी किया गया था, मगर जिहाद को हर एक के लिए फर्ज ऐन नहीं करार दिया गया था। इस आयत मुबारका के मुताबिक 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के मौका पर जिहाद के लिए निकलना तमाम अहले ईमान पर फ़र्ज करार दिया गया। इस वक्त तमाम अहले ईमान के लिए बिला उज़र पीछे रहने की इजाज़त नहीं थी और कहा गया कि अगर तुम में से 20 अफराद ऐसे होंगे कि वो साबित कदमी से लड़ने वाले हैं तो 200 अफराद पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम में से 100 अफराद ऐसे हुए तो वो 1000 पर गालिब रहेंगे। ये इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं जो कुछ समझ नहीं रखते। यहाँ कुछ समझ ना रखने से मुराद ये है कि उन्हें अपने मौक़िफ़ की सच्चाई का यकीन नहीं है। एक तरफ वो शख्स है जिसे अपने नज़रिए और मौक़िफ़ की हक़ानियत पर पुख्ता यकीन है, उसका ईमान है कि वो हक पर है और हक के लिए लड़ रहा है। दूसरी तरफ उसके मुकाबले में एक ऐसा शख्स है जो नज़रियाती तौर पर डामाडोल है। वो या तो किसी का तनख्वाह याफ्ता है या किसी के हुक्म पर मजबूर होकर लड़ रहा है। चुनाचे कुफार को जंग में साबित कदमी और इस्तिक़लाल की वो कैफियत हासिल हो ही नहीं सकती जो नजरिए की सच्चाई पर जान कुर्बान करने के जज्बे से पैदा होती है। इसीलिए कुफार के 100 अफराद के मुकाबले में 10 मुसलमानों को कामयाबी की नवीद सुनाई गई है। आयत नंबर 66, अल आना खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम, अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया। व आलिमा अन्ना फीकुम ज़अफ़न, और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किस कदर कमजोरी है। फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरातुन यग़लिबु मिअतैन, पस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे। व इन यकुम मिनकुम अल्फुन यग़लिबु अल्फ़ैनि बिइज़्निल्लाह, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। वल्लाहु मअस्साबिरीन, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। आयत के चंक्स, अल आना, अब, खफ़फ़ल्लाहु, अल्लाह ने बोझ हल्का कर दिया, अल्लाह ने तख़फ़ीफ़ कर दी, अंकुम, तुम पर से, व आलिमा, और मालूम कर लिया, अन्ना के, फ़ीकुम, तुम में, ज़ाफ़न, किस कदर कमज़ोरी है। फ़इन यकुन, अगर होंगे, मिनकुम, तुम में, मिअतुन, 100, साबिरातुन, साबित कदम रहने वाले, यग़लिबु, तो गालिब रहेंगे, मिअतैनी, 200 पर। वहीं यकुन, और अगर होंगे, मिनकुम, तुम में, अल्फन, 1000, यग़लिबु,
تو وہ غالب رہیں گے الفینی 2000 پر بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ مع مددگار ہے، ساتھ ہے، الصابرین ثابت قدم رہنے والوں کا۔ اس آیت مبارکہ میں جہاد کی ترغیب کا دوسرا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی کمزوری دیکھ کر اللہ نے مسلمانوں پر سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کمزوری سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک اول درجے کے مہاجرین اور انصار کا تعلق ہے تو ان کے اندر معاذ اللہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کی تربیت ابھی اس انداز میں نہیں ہو پائی تھی جیسے پرانے لوگوں کی ہوئی تھی۔ ان کے دلوں میں بھی ابھی ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف یہ حقیقت بھی اپنی جگہ بہت اہم تھی کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد میں ایسے نئے لوگوں کا تناسب روز بروز بڑھ رہا تھا۔ مثلا اگر پہلے 1000 لوگوں میں سے 50 یا 100 نئے لوگ تھے تو اب ان کی تعداد خاصی زیادہ ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا اوسط کے اعتبار سے مسلمانوں کی صفوں میں پہلے کی نسبت اب کمزوری آ گئی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے تخفیف کا یہ حکم دیا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔